गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है A इक्वल टू माइनस के, ए के ट्रांसपोज, या यू कैन ऑल्सो से दैट कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के एंड A, वेयर एज इन symmetric matrix A transpose equal to A, right? Today we talk about the Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. What is Hermitian matrix? अब देखते हैं कि Hermitian matrix क्या होता है। जहाँ पर A का A जो है A के डैगर के इक्वल है। अब डैगर क्या होता है? डैगर होता है हमारा A का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। क्या होता है डैगर? इसको हम क्या बोलते हैं? डैगर। इसको क्या बोलते हैं? डैगर। ये किसके इक्वल होता है? A के ट्रांसपोज के और उसके कॉन्जुगेट के, राइट। और ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के कॉन्जुगेट के, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो हमेशा रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते, हमेशा रियल होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट फॉर n बाई n हर्मिशियन मैट्रिक्स इज n। अब यहाँ पर क्या कहा है कि जो मिनिमम नंबर हैं रियल एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर n बाई n मैट्रिक्स इज n। कम से कम क्या हो सकते हैं? n हो सकते हैं, ठीक है। रियल एलिमेंट्स जो है, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। आइगन वैल्यू कैसी होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स की हमेशा रियल होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारी आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कैसी आ रही है? रियल आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। तो वहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स में तो आपको रियल ही मिलेगी। एनी टू आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब यहाँ पर कहा है कि एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स के पॉइंट है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इसके बेस पर, तो आपको क्लियरली वहाँ समझ में आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट इज डेट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ए का डैगर इक्वल होता है माइनस के ए के। ए का डैगर इक्वल होता है माइनस के ए के। ए का डैगर क्या होता है हमारा? ए का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट, राइट। तो वो हमारा क्या होता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, या तो वो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर n बाई n स्क्यू मैट्रिक्स इज ज़ीरो। जो मिनिमम नंबर होंगे ना रियल एलिमेंट्स, वो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। क्या आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी? या तो इमेजिनरी होंगी या फिर ज़ीरो होंगी। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स कहा है कि अगर ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो देन आई ए एंड माइनस के आई ए विल बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसने कहा है कि अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ए और माइनस के आई ए क्या होंगी? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी। इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, के ए विल ऑल्सो बी हर्मिशियन, तो के ए भी क्या होगा? हर्मिशियन होगा। यहाँ पर के क्या है? एक स्केलर, रियल स्केलर है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आई ए एंड माइनस के आई ए आ जाए तो वे स्क्यू में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है। इफ़ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर पी और क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन चेक डैट, हमें क्या चेक करना है? पी क्यू प्लस क्यू पी इज़ ऑलवेज हर्मिशियन। आयोटा पी क्यू माइनस क्यू पी इज़ ऑलवेज हर्मिशियन। पी क्यू इज़ ऑलवेज हर्मिशियन। पी क्यू माइनस क्यू पी इज़ ऑलवेज हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हमारा ए इक्वल आता है ए डैगर के। किसके? ए डैगर के। तो अब हम क्या करेंगे? पी क्यू प्लस क्यू पी का क्या लेते हैं? डैगर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू प्लस क्यू पी हमें हर्मिशियन शो करना है। तो हर्मिशियन कैसे शो करते हैं? उसका डैगर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर डैगर ले लिया। अब डैगर को खोल लेते हैं। पी क्यू का डैगर प्लस क्यू पी का डैगर। अब पी क्यू का डैगर क्या होता है? क्यू का डैगर और पी का डैगर, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्लस पी का डैगर, क्यू का डैगर, ओके। अब क्यू का डैगर क्या होता है? क्यू होता है। पी का डैगर क्या होता है? पी होता है। पी का डैगर क्या होता है? पी होता है। क्यू का डैगर क्यू होता है। तो यस, इट इज़ हर्मिशियन। वापस हमें वही मिल गया है ना। तो ये क्या है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आयोटा पी क्यू माइनस के क्यू पी इज़ ऑलवेज हर्मिशियन। तो देखो, आयोटा पी क्यू माइनस क्यू पी का क्या ले लेते हैं? डैगर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आई का क्या आ जाएगा? आई का क्या आ जाएगा?
डैगर या कॉन्जुगेट कहते हैं, क्योंकि डैगर ही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, है ना। तो आयोटा का ट्रांसपोज तो आयोटा ही होगा और उसका कॉन्जुगेट ले लिया है, और पी क्यू माइनस क्यू पी का डैगर ले लिया है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा का माइनस का आयोटा हो जाएगा, और इसको हम खोल लेते हैं पी क्यू का डैगर माइनस क्यू पी का डैगर। अब माइनस के आयोटा, ये क्या खुलेगा, क्यू डैगर पी डैगर प्लस पी डैगर क्यू डैगर। अब क्यू डैगर को क्या लिख सकते हैं, क्यू, पी डैगर को पी, माइनस के पी डैगर को पी एंड क्यू डैगर को क्यू, ठीक है। ये माइनस का आयोटा ऐसे चल रहा है। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर आयोटा से यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पर क्या हम किया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये पी क्यू पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो आयोटा पी क्यू माइनस क्यू पी वापस हमें क्या मिल गया, वही मिल गया है। तो यस, इट इज़ ऑलवेज हर्मिशियन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, पी क्यू इज़ ऑलवेज हर्मिशियन, तो चलो चेक करते हैं। तो पी क्यू का डैगर, क्यू डैगर पी डैगर, तो इसको क्या लिख देंगे हम, क्यू डैगर क्या होता है क्यू और पी डैगर क्या होता है पी, तो पी क्यू क्या आ रहा है हमारा, क्यू पी आ रहा है, तो नो, इट इज़ नॉट हर्मिशियन, ठीक है। अब आते हैं पी क्यू माइनस का हर्मिशियन, ये कब हो सकता है। अभी हमने देखा था कि ए बी का हमने स्क्यू, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की जब हम बात कर रहे थे, तो ये वाला जो है हमारा हर्मिशियन कब हो सकता है, ये हमारा हर्मिशियन तब हो सकता है जब ये पी और क्यू कम्यूट कर रहे हों, ठीक है, कम्यूट कर रहे हों तो ये हमारा हर्मिशियन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा हर्मिशियन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पी क्यू माइनस क्यू पी का डैगर, तो इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू का डैगर माइनस क्यू पी का डैगर, क्यू डैगर पी डैगर माइनस पी डैगर क्यू डैगर। तो क्यू डैगर क्या जाएगा, क्यू पी डैगर पी माइनस के पी डैगर पी और क्यू डैगर क्यू, तो क्यू पी माइनस पी क्यू आया, क्या आया, क्यू पी माइनस के पी क्यू। ये हमारा नेगेटिव आ रहा है जबकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नो, इट इज़ नॉट हर्मिशियन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, या ए और ए का ट्रांसपोज अगर आयोटा के इक्वल आए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब वी ऑल्सो नोटेड कि ए इनवर्स, ए के साथ ए इनवर्स क्या बनाता है, आयोटा बनाता है, ठीक है। ये ए की पावर 1 है, ये -1 है, तो +1 -1 0, ए की पावर 0 क्या बनता है 1, तो 1 को हमने आयोटा लिख दिया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी आयोटा दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला निकला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में से। अब यहाँ पर कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो या तो +1 होगा या -1 होगा। ये पॉइंट याद रखने हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी +1 और -1। रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर नॉर्मलाइज्ड। रोज एंड कॉलम जो होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो कैसी होती हैं, नॉर्मलाइज्ड होती हैं। कैसी होती है, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है, उसमें हम क्या लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ जाता है, हमारा 1, ए का ट्रांसपोज ए 1 के इक्वल आता है, वो हमारी नॉर्मलाइज कंडीशन होती है। देखिए एग्जांपल ले लिया हमने एक ये ले लिया एग्जांपल, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये हमारी रोज है, ये हमारी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने एक रो ले लिया कोस थीटा साइन थीटा, और एक हमने यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका ये ले लेते हैं, ये वाली हमने रो लिया है। अब अगर मैं इसका ए का ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा आएगा, तो मैंने ट्रांसपोज लिया। ए क्या है हमारा, कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये कैसी है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। कैसी है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और रोज और कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अगर हम ऐसी कॉलम को लेकर करें तो भी वो नॉर्मलाइज रहेगी, ठीक है। एनी 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यहाँ पर कहा है कि कोई भी दो रोज या कॉलम्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, वो कैसी होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी एक दूसरे पर। 2 रोज और 2 कॉलम्स, यहाँ पर भी और आएगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सपोज डेट हमने एक कॉलम ये ले लिया है, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक कॉलम हमने ये ले लिया साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रूव करेंगे। तो x1 ट्रांसपोज x1, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन तो यही है ना,
ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है तो हमने वही ले लिया, x1 ट्रांसपोज और x1, ठीक है। तो x1 का ट्रांसपोज करा तो कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और कोस थीटा सॉरी यहाँ पर ये x2 आएगा, है ना, ये x2 आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। तो हमने अलग अलग कॉलम्स ली हैं तो इस वजह से हमारा क्या आया, 0 आया है, ठीक है। क्या आया है, 0 आया है। तो ये भी प्रूव हो गया कि ऑर्थोगोनल होती हैं 2 रोज़ या 2 कॉलम्स एक दूसरे के। अगर हम ये 2 रोज़ लेके चलें तो भी वो क्या होंगी, 0 ही आएंगी, ठीक है। आप इसको करके देखना, 0 ही आएगा, ठीक है। बस क्या करना है आपको, x1 लेना है, x1 का तो ट्रांसपोज, इस वाली का तो ट्रांसपोज लेना है, और x2 एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है, आ जाएगा। अब है आइगन वैल्यूज़ ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। यहाँ पर कहा है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं ना रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की वो यूनिट मॉडुलस होती हैं। यूनिट मॉडुलस मतलब कि उनका ऐसा आएगा, यूनिट मॉडुलस कुछ इस तरह की होती हैं। जैसे कि आइगन वैल्यूज़ वो कौन सी होंगी, -1 होगी, e⁻i थीटा होगी, e⁻i होगी। इन तीनों का क्या आता है, यूनिट मॉडुलस आता है, ये याद रखना। इफ़ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज कॉम्प्लेक्स देन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट। इसने कहा है कि अगर एक भी वैल्यू आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, अगर एक भी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी प्रेजेंट होगा। सपोज डैट कि हमारा ये आया है, एक आइगन वैल्यू हमारी ये आई है और एक हमारी 1 हो गई, है ना, या 2 हो गई, ठीक है, या 2 हो गई, तो हमारा यहाँ पर e⁻−i इसका कॉन्जुगेट भी होगा, इस वाली का कॉन्जुगेट भी जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे मोस्टली जो होता है ये यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के लिए। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के लिए। इसका फॉर्मूला है ए डैगर ए इक्वल होता है आई के। ऑर्थोगोनल का क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल होता है आई के। यहाँ पर क्या होगा, ए का डैगर ए इक्वल होगा आई के, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस का रिवाइज करें तो सिमेट्रिक क्या होता है हमारा, ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस के ए के। अगर हम हर्मिशन की बात करें तो क्या होगा, हमारा ए का डैगर इक्वल होगा ए के, और स्क्यू हर्मिशन में क्या होता है, ए का डैगर इक्वल होता है माइनस के ए के। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल होता है आई के, और हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स का होता है ए का डैगर ए बराबर होता है आई के। और वी ऑल्सो नो डैट ए डैगर किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इन्वर्स के। क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इन्वर्स के। कैसा आया है ये देखो, ए और ए का इन्वर्स इक्वल है आई के। इन दोनों को अगर हम क्या करें, इक्वल रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा, इसमें से इसको और इसको करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, और ए डैगर किसके इक्वल आ जाएगा, ए इन्वर्स के, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ यूनिट मॉडुलस। जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, यूनिट मॉडुलस होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या कहा था ऑर्थोगोनल में कि जो डिटर्मिनेंट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो क्या होता है, 1 या -1 होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ए मैट्रिक्स दे दी हमें 1/√2 और 1/√2 i/√2 और माइनस के i/√2। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस के i/2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस की माइनस के i/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस के i/2। तो कितना आ गया, माइनस के 2 i/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, है ना। ये 1 कैसे आया, मॉड कैसे खुलता है, आयोटा का स्क्वायर, माइनस पहले से ही है, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और एक माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रोज एंड कॉलम्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर नॉर्मलाइज। रोज एंड कॉलम जो होती हैं वो भी नॉर्मलाइज होती हैं। नॉर्मलाइज कंडीशन लगा देंगे, वही ए का ट्रांसपोज और ए, है ना, इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। एनी 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यहाँ पर कहा है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो रोज एंड कॉलम्स होती हैं, या तो 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स की, वो कैसी होंगी, एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक कॉलम ले लिए, एक कॉलम ये ले लेते हैं, 1/√2 1 i/√2। यहाँ पर भी और आएगा, यहाँ पर भी और आएगा, ये करेक्शन है, आप ठीक कर लेना।
x1 कितना है, आई 1/√2 आयोटा बाई रूट टू, x2 1/√2 माइनस के आयोटा बाई रूट टू। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज और x2 एज इट इज़, है ना। तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये कर दिया, क्या आएगा 1/2 और माइनस की माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा स्क्वायर बाय 2, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। ये कितना आ गया 0, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ऑर्थोगोनल एक दूसरे के। नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस। आइगन वैल्यूज कैसी होती है, इसकी भी यूनिटरी मॉडुलस होती है, जैसे कि हमारा ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ पर है। इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, देन ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल, तो ए बी और बी ए भी क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है। If A and B are unitary matrix, then AB and BA will always be unitary matrix. अगर A और B भी unitary matrix है, अगर A and B unitary matrix है, तो AB and BA भी क्या होंगी, unitary matrix होंगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन, A 4/4 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एक 4/4 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ए सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हेन आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें क्या बताने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स बताने ए के। हमें गिवन है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4i, हम इस 4 को इधर ले गए तो 1/4 ए का ट्रांसपोज ए हो गया, तो ए का ट्रांसपोज बाय 2 लिख दिया इसको ब्रेक करके, और ए बाय 2 लिख दिया आयोटा। अब देखो, अगर मैं ए बाय 2 को बी मान लूँ, ए बाय 2 को बी मान लूँ, तो हमारा ए बाय 2 का हमने क्या मान लिया, बी। तो अगर मैं बी का क्या ले लूँ, डैगर, तो बी डैगर किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैगर बाय 2, तो ए डैगर बाय 2 की जगह हमने बी डैगर लिख दिया और ए बाय 2 की जगह बी लिख दिया इक्वल टू आई। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स बन गई, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब आपको दिख रहा है ये कैसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ए का डैगर ए इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है, तो इतना तो पता चलेगा कि भाई ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2b, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2b। अब देखो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है और ए की वैल्यू क्या आ रही है 2b, देन ए इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए भी हमारी क्या होगी यूनिटरी। जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स है बी डैगर बी, तो हमारा ए भी कैसा होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। अब यूनिटरी मैट्रिक्स में हम टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने स्क्यू और जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक करवाया था कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा n कितना है, यहाँ पर हमारा n कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इस हर्मिशियन प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हमें हर्मिशियन प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो ए के हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ए बराबर होता है हमारा ए के डैगर के, ठीक है। ए किसके इक्वल होता है, ए के डैगर के। अब ए का डैगर क्या होता है हमारा, ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, राइट, यही होता है। तो देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए के कभी कभी जो है हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, ए इज इक्वल टू ए थीटा, डैगर की जगह हम थीटा भी लिख देते हैं। इस थीटा का मतलब भी वही है, इसका ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट, और ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये होता है हमारा ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट को हम इस तरह, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने ये इस तरह करवा रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट इस तरह भी पूछ लेता है। पता होना चाहिए कि हम उसको डैगर को थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। बस एक हमने नोटेशन दे दी है, वो तो आप चाहे डैगर लिख लो चाहे थीटा लिख लो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर हर्मिशियन प्रूव करना है, हर्मिशियन प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हर्मिशियन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब कि ए का डैश लेते हैं, है ना, या तो ए टी लिख दो या ए का डैश लिख दो, बात तो एक ही है। अब देखो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो ये वाली रो, ये वाला कॉलम है, ये तो रो बन जाएगी, या ये वाली रो ये कॉलम बन जाएगी। तो हमने क्या किया, 1 माइनस आयोटा 2, 1 प्लस आई यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा, 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आयोटा 0, मतलब कि इन सबको हमने कैसे लिख दिया है, हॉरिजॉन्टली लिख दिया है, ठीक है। या इसको कह दो कि इन सबको रोज को हमने वर्टिकली लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब हमें इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो ए का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जो हमारा
जैसे कि आयोटा है, ठीक है, तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो चेंज हो जाएगा साइन, प्लस आयोटा, 3 आयोटा माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, 2 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी वही मैट्रिक्स आ गई है या नहीं, तो ए किसके इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट है शो डेट करना है कि ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इक्वल होता है एक ए का ट्रांसपोज सॉरी ए का डैगर इक्वल होता है माइनस के ए के, यही होता है। ए का डैगर को हम ए थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए थीटा हमारा क्या होता है, ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट माइनस के ए, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो आयोटा क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं हम कॉन्जुगेट, ठीक है। तो माइनस का आयोटा आयोटा बन जाएगा, और ये 3 माइनस 2i, ये माइनस के 2 प्लस आई, ये माइनस 3 माइनस 2i 0 एज इट इज़, माइनस 3 प्लस 4i, 2 माइनस आई 2 प्लस आई, माइनस के 3 माइनस 4i माइनस के 3 प्लस 4i, और माइनस के 2i प्लस का 2i, आयोटा वाला सारे साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज किस करेंगे, ये वाला रो कॉलम बन जाएगा, तो आयोटा 3 माइनस 2i माइनस के 2 प्लस आई माइनस 3 2i 0, इस तरह हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल देंगे। अब देखो, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस का 2i हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 और आयोटा माइनस का ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहले वाली ही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ए थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस के ए के। तो ये हमारी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो गई है, ठीक है। अब कुछ ये है कि इम्पोर्टेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर प्लस आई एस यूनिकली वेयर आर एंड एस आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये क्या कहा है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर प्लस आई एस में, जहाँ पर हमारा आर क्या है, हर्मिशियन है, और एस क्या है, हमारा स्क्यू हर्मिशियन है। जो आयोटा कंसिस्ट कर रहा है वो हमारा स्क्यू है। तो सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर निकालने के लिए आ जाता है तो कैसे निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो स्क्यू हर्मिशियन क्या है, ए माइनस ए थीटा बाय 2, और हर्मिशियन क्या है, ए प्लस ए थीटा बाय 2। और यू कैन ऑल्सो राइट दैट ए प्लस ए माइनस ए का डैगर, ए माइनस ए का डैगर बाय 2, ए माइनस का ए का डैगर बाय 2 प्लस ए का डैगर बाय 2, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस थीटा की जगह हमने मतलब डैगर की जगह हमने थीटा लिख दिया है, ठीक, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो हमें ये एक मैट्रिसेस दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम निकालना है तो हमें भाई स्क्यू भी निकालना है और नॉर्मल भी निकाल लिया, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन भी निकाल लिया और हर्मिशियन भी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए का हम क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट। तो ए का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, आयोटा जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर देते हैं। तो माइनस के आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस आयोटा 0, 4 प्लस 5 आयोटा, और आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो माइनस के आयोटा 2 प्लस 3i, 4 माइनस 5i, 6 माइनस i 0, और 4 प्लस 5i आयोटा, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो ये आ गया हमारा ए थीटा और ए का डैगर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हर्मिशियन। हर्मिशियन के लिए क्या फॉर्मूला है, ए प्लस ए थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए और ए थीटा को डायरेक्टली ऐड कर लिया है। ए हमारी ये है, ठीक है। तो ए में अगर मैं ए थीटा ये है, ये ए थीटा ये वाली है, तो इसमें अगर मैं ये ऐड करूँगी तो आयोटा माइनस आयोटा 0, 2 माइनस 3 आयोटा और 6 माइनस आयोटा, तो 2 और 6 तो 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस के 3 आयोटा है, यहाँ आयोटा है तो माइनस के 4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह इसको करते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, तो और यहाँ पर क्या है, आयोटा, तो 4 एज इट इज़, और 5 आयोटा और आयोटा प्लस के 6 आयोटा, 6 प्लस आयोटा 2 प्लस 3i, तो 6 और 2 8,
और 3i और i 4i, ठीक है। अब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 4 माइनस 5i 2 प्लस आई, तो 4 प्लस 2 6, माइनस के 5 में से आई गया तो माइनस के 4i, माइनस के आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा, तो 4 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस के 5 आयोटा माइनस के 6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा 6 प्लस 4 आयोटा, और 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो ऐड करना आ गया। किसी भी दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करते हैं, अब हमने 1/2 बाहर लिख दिया है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, इसकी अब हमने अंदर क्या कर दिया है, डिवाइडेशन कर दिया है, मतलब मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया 0, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस के 2i, यहाँ पर 2 प्लस 3i, यहाँ 4 प्लस 2i, यहाँ 0, यहाँ 3 माइनस 2i, यहाँ पर 2 माइनस 3i, यहाँ पर 3 प्लस 2i और यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो ये आ गई हमारी P, ये आ गई हमारी P, और अब निकालते हैं हम R, इस Q वाली, है ना। तो हाफ A माइनस A थीटा, अब हम जैसे हमने प्लस किया था ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैट्रिक्स को, तो हमारा क्या आएगा 1/2 2i माइनस 4 माइनस के 2i, इस तरह हमारी सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 2i माइनस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 0, 1 माइनस 3 आयोटा, माइनस के 2 प्लस 2 आयोटा, और माइनस के 1 माइनस 3 आयोटा और आयोटा, ठीक है। अब हम सम निकालना है, तो इसकी और हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे ऐड, तो P हमारी कौन सी है हर्मिशियन, R हमारी स्क्यू है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो हमारी इन दोनों को हमने लिख दिया, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन, और ये वाली हमारी स्क्यू हर्मिशियन है, और ये टोटल क्या आ गया इसका सम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि केले हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है और हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।